हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7 का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 5C। तो 5B तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 5B का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वहाँ से उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5C के सभी सवाल। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिखा है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान बनना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, यहाँ पर ये फिगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये सभी क्या है, इसके माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये तीनों रेखाएं जो बीच में हैं वह माध्यिकाएं हैं। तो किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, किसी शीर्ष को, किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के कहाँ पर मिला रही है, तो मध्य बिंदु पर। ठीक है, सभी भुजाएं यहाँ पर कहाँ मिल रही हैं, तो एक ही बिंदु पर, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भरना है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से मिलाती है। तो पहला सवाल यहाँ हल हो गया। अब दूसरा सवाल में क्या भरना है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज का जो माध्यिका है, तो ये रेखा यहाँ पर गया है, ये रेखा यहाँ पर, ये रेखा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, और एक ही बिंदु पर जब मिलेंगे तो इसको कहते हैं संगामी। ठीक है, संगामी, संगामी मतलब एक ही बिंदु पर सभी रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, संगामी कहते हैं। अब तीसरा सवाल देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं इस बिंदु को यहाँ पर क्या कहेंगे, तो संगमन बिंदु। ठीक है, संगमन बिंदु, संगमन बिंदु कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक भी इसको हम कह सकते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसके तीन नाम है और तीनों नाम यहाँ पर आपको आने चाहिए। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तीनों, और जिस बिंदु पर यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस बिंदु पर मिल रही है, इसीलिए इसको संगमन बिंदु, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC हो, माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसका जो फिगर है उसको हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले फिगर बनाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को बताना है कि कौन से प्रश्न यहाँ पर सत्य हैं और कौन से प्रश्न यहाँ पर असत्य हैं। तो पहले हमको किसी भी नाप का एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो किसी भी नाप का चलिए एक लाइन खींच लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए तो किसी भी नाप का यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर प्रकार लेना है और स्केल लेना है। तो स्केल में आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या ले लेना है। ठीक है, स्केल में 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है, और ये जो लाइन खींचा गया है ये किसी भी नाप का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, किसी भी नाप का यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर इस लाइन को 4 सेंटीमीटर के समथिंग में कर लेते हैं। तो ये अब 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपका ये लाइन हो गया, और इसमें 3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या ले लेना है। तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर त्रिज्या ले लिए। अब 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेने के बाद इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ ऊपर चाप लगाएंगे, और यहाँ इस बिंदु को केंद्र मानकर इस चाप को काट देंगे। तो जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ से हमको इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को मिला देना है, और यहाँ से फिर दूसरे पॉइंट को हमको मिला देना है, यहाँ से दूसरे पॉइंट को मिला देना है। तो ये यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम भी आपके प्रश्न में दिया गया है, त्रिभुज ABC। तो चलिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो लेंथ था वो था 4 सेंटीमीटर, और AB का जो लेंथ था वो 3 सेंटीमीटर, और AC का जो लेंथ था वो भी 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज एक बन गया ABC। अब आगे प्रश्न में है कि जिसमें AB बराबर AC,
ए बी बराबर ए सी, तो ठीक है यहाँ पर ए बी बराबर ए सी हो गया। ए बी बराबर ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ए बी और ए सी का जो लेंथ है वो दोनों का 3-3 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न में है माध्यिका ए डी खींचिए। तो माध्यिका खींचने के लिए आपको यहाँ पर ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर आपको रखना है प्रकार का नोक और आधे से कम दूरी आपको लेना है। ठीक है, इस लाइन का आपको आधे से कम दूरी लेना है। तो आधे से कम दूरी लेने के बाद आपको ऐसे चाप लगाना है। ठीक है, अब ये जो लाइन पर यहाँ पर चाप कटा है इस पर रखना है और आगे की तरफ चाप लगाना है और इस लाइन पर आपको नोक रखना है और इस चाप को काट देना है इस प्रकार से। ठीक है, चाप यहाँ पर आपको काट देना है। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इसको यहाँ पर आपको सीधा इस पॉइंट से होते हुए और स्केल से इसको मिला देना है। यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो इस बिंदु को अब मान लेना है आपको बिंदु डी। ए डी माध्यिका खींचना है। देखिए माध्यिका ए डी खींचिए, तो ए डी यही माध्यिका हो गया। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसी फिगर की हेल्प से आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो ए डी बी सी पर लंब है। पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न जो दिया है ए डी जो है वो बी सी पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पर ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। ए डी जो है वो क्या है, बी सी पर लंब है। यहाँ पर देखिए ये जो बी सी लाइन यहाँ पर है ए डी क्या है, इस पर लंब है और इसके बीच का जो कोण बनेगा ये 90 अंश यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। तो ए डी बी बराबर यहाँ पर ए डी बी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और ए डी सी बराबर यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए डी जो ये माध्यिका है वो कोण ए मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। मान लीजिए ये जो कोण है ये आपका 60 अंश का है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 60 अंश का ये पूरा कोण ए है, तो इसको समद्विभाजित कर दिया, मतलब अब 30 अंश इधर हो जाएगा 30 अंश इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए ये कथन भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कोण ए को यहाँ पर क्या किया, समद्विभाजित कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। तीसरा सवाल देखिए ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए डी जो माध्यिका है वो बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो इसीलिए ये भी प्रश्न यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी सत्य है। ये बी सी जो है इसका लंब समद्विभाजक कौन है, तो ए डी है। ठीक है, बी सी को यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांट रहा है, बी डी बराबर डी सी। ठीक है, बी डी बराबर डी सी यहाँ पर हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर का था तो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो हम लंबार्धक करेंगे तो ये इसके बी सी लाइन के एकदम बीचों बीच ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ए डी कामा बी ई और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं और जी इसका केंद्रक है। यदि बी ई बराबर सी एफ तो त्रिभुज जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आकृति है इसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पर दिया है ए बी सी, ए डी बी ई सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। तो यहाँ पर एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर हों। तो यहाँ पर चलिए 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं। ठीक है, किसी भी नाप का आप यहाँ पर त्रिभुज बना सकते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर लाइन खींचते हैं और प्रकार में आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ और ये आपका 3 पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ इस बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप लगाना है और इस बिंदु को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। और यहाँ पर ये जो कटिंग पॉइंट इसका है इसके कुछ नाम भी हैं, ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और ये आपका 3 सेंटीमीटर का था और ए सी का जो डिस्टेंस है ये भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ए सी का जो डिस्टेंस है ये भी 3 सेंटीमीटर और ए बी का जो डिस्टेंस है ये भी आपका यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का
जो डिस्टेंस है ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है, माध्यिका बनाना है। ठीक है, तो सभी लाइनों का यहाँ पर अर्धक कर दीजिए। अर्धक का मतलब यहाँ पर इसका शीर्ष लंब खींचना है, तो आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर ले लेंगे। आधे से अधिक दूरी इस लाइन का लेना है और आपको एक चाप यहाँ और ए को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। जहाँ ये चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसको सी पॉइंट से मिला देना है। तो सी से इसको चलिए मिला देते हैं, सी से इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पर आपको बी को केंद्र मानना है और आधे से अधिक दूरी लेना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ चाप लगाना है और सी को केंद्र मानना है। ठीक है, सी को केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ पर काट देना है। तो जहाँ ये चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसको बिंदु ए से मिला देना है। तो बिंदु ए से चलिए मिला देते हैं इसको, बिंदु ए से इसको मिला दीजिए। अब ए सी का यहाँ पर लंब समद्विभाजक करना है, तो एक सी को केंद्र मानकर यहाँ चाप और ए को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। तो जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे से कट कर रहे हैं इसको बिंदु बी से आपको मिला देना है। तो बिंदु बी से इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से मिला दीजिए। ठीक है, बिंदु बी से। अब यहाँ पर तीनों जो बिंदु हैं इसके एक ही पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसको क्या मानना है, जी मानना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया कि जी जो है इसका क्या है, केंद्रक है। जी इसका केंद्रक है। यदि बी ई बराबर सी एफ हो तो यहाँ पर आपको ए डी मतलब इसको डी मानना है। ठीक है, इसको डी मानना है। बी ई तो इसको ई मानना है और सी एफ इसको एफ मान लीजिए। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में नाम दिया है इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबका नाम यहाँ पर दे दिए हैं। तो त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, तो ये सब इसकी माध्यिकाएं हो गई। जी इसका केंद्रक। यदि बी ई बराबर सी एफ हो तो त्रिभुज जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज जी बी सी मतलब यहाँ से इस त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे यहाँ पर देखिए। तो चलिए यहाँ पर शॉर्ट में ही इसको बना लेते हैं त्रिभुज जी बी सी को। तो यहाँ पर त्रिभुज जी बी सी आपका इसी प्रकार से है। ठीक है, इसी प्रकार से लगभग यहाँ पर त्रिभुज जी बी सी जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो अब आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिभुज जी बी सी, मान लीजिए त्रिभुज जी ये है बी और सी, त्रिभुज जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज जी बी सी आपका यही जो त्रिभुज जी बी सी है इसको हम उठाकर मान लीजिए यहाँ पर बना दिए हैं समझाने के लिए। तो किस प्रकार का त्रिभुज है आकृति बनाकर देख। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लगभग 1.7 या 8 के समथिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो 1.7 सेंटीमीटर और इधर भी 1.7 सेंटीमीटर और नीचे का जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर नाप लेते हैं तो ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना ही हमको यहाँ पर सर्च करना था। तो जी बी सी त्रिभुज जो है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। पहला आपका ऑप्शन दिया है विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर ना हो। ठीक है, तो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये वाला त्रिभुज आपका यहाँ पर नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का तात्पर्य यहाँ पर है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो 1.7 सेंटीमीटर जी बी है और जी सी बराबर 1.7 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो दो त्रिभुज मतलब दो भुजाएं इसके क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा दिया है समबाहु। तो समबाहु का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर केवल दो ही भुजा बराबर है इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे और अभ्यास 5C आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।